आज है 11 जून 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, 50% सब्सिडी पर मिलेगा स्प्रेयर, यूपी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए 50% अनुदान पर स्प्रेयर उपलब्ध कराने का फैसला लिया। इस योजना का उद्देश्य गन्ने की खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। ये पहल गन्ना विकास विभाग और इफ्को के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई। वर्चुअल कार्यशाला में इस निर्णय पर सहमति बनी, जिसमें चीनी मिलों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। यूपी में मजदूरों की बड़ी सौगात, 125 दिन की गारंटीड नौकरी, सीधे बैंक खाते में मिलेगा पैसा। उत्तर प्रदेश में खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ग्राम्य विकास विभाग ने ऐसी योजना तैयार की जिसके तहत मजदूरों को साल में 125 दिन की गारंटीड रोजगार सुविधा मिलेगी। इस काम की मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और भुगतान 15 दिन के भीतर करने का प्रावधान रखा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यूपी सरकार की नई पहल, मछुआरा परिवारों को 51,000 की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालकों और मछुआरा परिवारों के लिए बड़ी राहत योजना शुरू की। मछुआरा कल्याण कोष योजना के तहत अब संकट की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मदद के साथ साथ बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की नकद सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के समय इन परिवारों को सहारा मिले। खाद पर बड़ा खुलासा, कहीं भरपूर स्टॉक, कहीं कालाबाजारी से हाहाकार। उत्तर प्रदेश में खाद संकट को लेकर किए गए रियलिटी चेक में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। चंदौली, सहारनपुर, बांदा, देवरिया में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन पीलीभीत, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर के किसान कमी और कालाबाजारी की शिकायत कर रहे हैं। कई जगह किसानों का आरोप है कि डीएपी और यूरिया तय कीमत से ज्यादा दाम पर बेची जा रही है। सीएम योगी के दौरे से पहले आजमगढ़ में हाई अलर्ट, तैयारियों का बड़ा जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जून को आजमगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। मंडलायुक्त विवेक कुमार, डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने जनसभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, बिजली, सफाई और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि विश्वविद्यालय में फिर शुरू होंगे आकाशवाणी केंद्र और एटिक। अयोध्या के कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसानों के लिए बड़ी पहल की जा रही है। करीब 2 दशक से बंद पड़े नरेंद्र देव आकाशवाणी केंद्र और कृषि तकनीकी सूचना केंद्र यानी एटिक को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की पहल से आसपास के 25 किलोमीटर क्षेत्र के किसानों को आधुनिक खेती, फसल उत्पादन, कीट और रोग प्रबंधन और नई कृषि तकनीकों की वैज्ञानिक जानकारी नियमित रूप से मिलेगी। इससे किसानों को खेती को अधिक लाभकारी और वैज्ञानिक बनाने में मदद मिलेगी। यूपी में रोजगार पर फोकस, 5 नए स्किल सेंटर खुलेंगे, इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से मिलेगी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास की नई पहल शुरू करने जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग ने जिला स्तर पर स्किल मैपिंग और सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया। इसके जरिए स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं का आकलन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंटीग्रेशन और इंक्यूबेशन स्थापित किए जाएंगे, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकों और उभरते उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। फ्लैट खरीदने वालों को यूपी रेरा की चेतावनी, सुपर बिल्टअप नहीं, कारपेट एरिया पर करें भरोसा। नया घर या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यूपी रेरा ने महत्वपूर्ण सलाह जारी की। प्राधिकरण ने कहा कि खरीदारों को केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही फ्लैट का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक और उपयोग योग्य जगह को दर्शाता है। यूपी रेरा के अनुसार सुपर बिल्टअप एरिया का आंकड़ा अक्सर उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत अपार्टमेंट की बिक्री और जानकारी देने के लिए कारपेट एरिया को ही मानक माना गया है। यूपी डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से शुरू, शिक्षक बनने का सपना होगा साकार। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने राज्य के डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जून से शुरू करने का फैसला लिया। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक निर्धारित किए गए।
सावन से पहले वाराणसी में बड़ा फैसला, मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर होंगी शिफ्ट। सावन माह की शुरुआत से पहले वाराणसी नगर निगम ने शहर की सभी मांस मछली और पोल्ट्री दुकानों को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। नगर निगम के अनुसार शहर में संचालित करीब 350 से 400 दुकानों को निर्धारित बाहरी क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर सहित 5 स्थानों की पहचान की गई। नगर निगम का कहना है कि सावन शुरू होने से पहले ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इस फैसले को लेकर शहर में व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और राजनीतिक दलों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ओलावृष्टि से तबाह किसानों को राहत, 36 गांव का सर्वे पूरा, जल्द मिलेगा मुआवजा। हाथरस जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। ओलावृष्टि से प्रभावित 2 तहसीलों के 36 गांव में प्रशासन ने फसल नुकसान का सर्वे पूर्ण कर लिया। सर्वे में कई किसानों की फसल को 100% क्षति पहुंचने की पुष्टि हुई। शासन की ओर से पात्र किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। हाल ही में आए आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने जायद सीजन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। पहले से बढ़ती लागत और आलू की खराब कीमतों से जूझ रहे किसानों को अब सरकारी सहायता मिलने की उम्मीद जगी है। चलती ट्रेन में भी मिलेगी कंफर्म बर्थ, खाली सीटें अब ऑनलाइन होंगी उपलब्ध। रेल यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा आने वाली है। अब यात्री उन ट्रेन में भी कंफर्म सीट या बर्थ बुक करा सकेंगे जो अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना हो चुकी होंगी। इसके लिए रेलवे की तकनीकी इकाई क्रिस टीटी को दिए गए हैंड हेल्ड टर्मिनल यानी HHT को अपग्रेड कर रही है। यात्रा के दौरान किसी यात्री के नहीं आने पर टीटी जैसे ही सीट खाली होने की जानकारी सिस्टम में दर्ज करेगा, वो तुरंत IRCTC की वेबसाइट पर दिखाई देने लगेगी। इससे यात्री ऑनलाइन ही उपलब्ध सीट्स को बुक कर सकेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी रीजनिंग का चला दाम, हिंदी ने दी अभ्यर्थियों को राहत। आरक्षण नागरिक पुलिस सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के दूसरे दिन भी जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया गया। सुरक्षा नियमों के तहत जूते, चप्पल, स्मार्ट वॉच, कड़े और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं बाहर उतरवा ली गईं। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि अंग्रेजी और रीजनिंग के प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन रहे, जबकि हिंदी विषय ने राहत दी। बिजली व्यवस्था में यूपी ने रचा नया इतिहास, रिकॉर्ड डिमांड के बावजूद नहीं हो रही है कटौती। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश अब बिजली संकट और अघोषित कटौती की छवि से बाहर निकल चुका है। रिकॉर्ड बिजली मांग के बावजूद शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 22 से 22.5 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2014 से 2017 के दौरान जहां बिजली संकट और लंबी कटौती आम थी, वहीं अब उत्पादन और वितरण व्यवस्था में बड़े सुधार देखने को मिल रहे हैं। 11,000 आरक्षित सीटों की लूट का आरोप, सपा ने खोला बड़ा मोर्चा। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में पीडीए आरक्षण घोटाले से जुड़ी एक बुकलेट जारी कर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। सपा नेताओं का आरोप है कि प्रदेश की 22 भर्ती परीक्षाओं में 11,000 से अधिक आरक्षित सीटों की अनदेखी की गई। साथ ही पेपर लीक और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए। वहीं भाजपा की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यूपी में डिजिटल क्रांति की शुरुआत, प्रोजेक्ट गंगा से गांव-गांव जुड़ेगा हाई स्पीड इंटरनेट। उत्तर प्रदेश में डिजिटल समावेशन को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गांव-गांव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और तकनीकी आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख परिवारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़कर उन्हें रोजगार के नए अवसर देना है। क्या जल्द होंगे पंचायत चुनाव, आयोग तैयार, अब सरकार के फैसले पर नजर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। इस बार मतदाता सूची में 40 लाख से ज्यादा नए वोटर्स जुड़े और सभी को 9 अंकों का नया पहचान नंबर मिलेगा। आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी होने की बात कही, जबकि ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट का इंतजार है। अब सबकी नजर राज्य सरकार और हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। 2027 चुनाव से पहले यूपी की सियासत गरम, सपा ने बनाया जिताऊ प्लान। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गईं। समाजवादी पार्टी ने सभी 403 सीट्स के लिए जातीय समीकरण, संगठनात्मक फीडबैक और सर्वे के आधार पर जिताऊ फॉर्मूला पर काम शुरू कर दिया। पार्टी कांग्रेस से संभावित सीटों और उम्मीदवारों को लेकर भी जानकारी जुटा रही है। दूसरी ओर पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नई मतदाता सूची जारी कर दी, जिसमें 40 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं और 1.41 करोड़ नाम हटाए गए। मेरठ में रोजगार मेले की तैयारी, 50 कंपनीज देंगी 3,000 युवाओं को नौकरी का मौका।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मेरठ से बड़ी खुशखबरी है। साकेत स्थित ITI परिसर में 17 जून को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में 50 से अधिक कंपनीज हिस्सा लेंगी, जो लगभग 3000 पदों पर भर्ती करेंगी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के युवाओं को निजी कंपनीज में रोजगार का अवसर मिलेगा। ITI के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साइबर और वित्तीय ठगी पर सख्ती, यूपी में EOW अधिकारियों को मिलेगी हाईटेक ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में साइबर फ्रॉड और वित्तीय अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई रणनीति तैयार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी EOW की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और उन्नत जांच प्रणाली से लैस करने के निर्देश दिए। इसके तहत EOW अधिकारियों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे साइबर ठगी, वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन जैसे मामलों की जांच अधिक तेज और प्रभावी हो सके। गोरखपुर में पार्टी फंक्शन पर निगम की नजर, आयोजन से पहले लेनी पड़ सकती है अनुमति। गोरखपुर नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लागू करने की तैयारी में है। प्रस्ताव नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद बड़े आयोजनों के साथ साथ घरों में होने वाले जन्मदिन, सगाई, फेयरवेल, कॉलोनी स्तर के कार्यक्रमों पर भी निगरानी रखी जाएगी। ऐसे आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेने और कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन करना पड़ सकता है। इस विषय पर महापौर, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने पार्षदों को कार्यशाला में जानकारी दी। 20,000 टैक्स बकायेदारों पर निगम का शिकंजा, सीलिंग और कुर्की की तैयारी शुरू। बरेली नगर निगम ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के 20,000 से अधिक बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। इन करदाताओं पर निगम का 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी PK द्विवेदी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई। अब निगम सीलिंग और संपत्ति कुर्की जैसी कानूनी कार्रवाई करेगा। ब्रज में हरियाली का महाअभियान, 1.64 करोड़ पौधे और 7 थीम आधारित विशेष वन होंगे विकसित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मॉनसून आगरा मंडल और ब्रज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वन विभाग 27 विभागों के सहयोग से 1.64 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी में जुटा है। इस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर विशेष वंदे मातरम वाटिका विकसित की जाएगी। इसके अलावा महर्षि चरक वाटिका, शिवाजी वन समेत 7 थीम आधारित विशेष फॉरेस्ट तैयार किए जाएंगे। वन विभाग का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ जनभागीदारी बढ़ाकर हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। वाराणसी में बनेगा भूटान का बौद्ध मंदिर, यूपी भूटान के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती। उत्तर प्रदेश और भूटान के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहयोग को नई दिशा मिली है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत वाराणसी में बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूटान सरकार को 30 वर्षों के लिए 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत और भूटान के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगी। पीएम मोदी के 12 साल पर योगी का पत्र, बोले नए भारत की विकास गाथा का आधार बना उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पत्र लिखकर बधाई दी। 10 जून को भेजे गए इस पत्र में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। उन्होंने अयोध्या में रामलला के विराजमान होने और काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। योगी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।